अस्सलाम वालेकुम। मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर पीएफ हॉस्पिटल में, गाड़ी में आके फिजियोथेरेपी करा के। और खूबसूरत समा है, ऊपर भी सूरज है, बादल है, और क्या है, चील कौवे हैं। तो मैंने करवा लिया फिजियोथेरेपी। टांगों में कुछ अरसे से दर्द चल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में ज़्यादा दर्द हो जाएगा। तो हिलते जुलते रहें, इसको गरमाई दें, बैठना नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है ना, मुझे ये बताई गई है कि हिलते जुलते रहें, लेकिन बोझ नहीं डालना टांगों पे, ज़्यादा देर खड़े नहीं होना, नमाज बैठ के पढ़नी है कुर्सी के ऊपर, और ऐसी वॉक नहीं करनी जिसमें ज़्यादा आपको घूमना पड़े, ज़्यादा अपने घुटने को हिलाना पड़े। और बस ख्याल रखना है। और बाकी ये कि अपना लाइफस्टाइल ऐसा अपनाना है जिसमें हम हिलते जुलते रहें, हम एक जगह बैठ न जाएं। अगर हमारे पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं तो बस फिर हम बैठ जाते हैं, हम कहते हैं कि वो कर रहे हैं तो करें, हमने क्या करना है। आदत पड़ जाती है, तो ये आदत नहीं डालनी, हिलने जुलने की आदत डाल लें, बहुत ज़रूरी। जी हाँ, अभी मैंने करवाई है ना फिजियोथेरेपी, तो बड़ी प्यारी बच्ची थी जिसने मेरी हेल्प की। तो पहले तो उस जगह को गर्म करते हैं और उसके बाद हल्की हल्की एक्सरसाइजेज उसने मुझे बताई, और साथ साथ पूछती जाती थी। तो मैं उसे बता रही थी कि मेरी जो बेटी है वो भी डॉक्टर है और आप जैसी है। तो बड़े प्यार से बताया उसने मुझे। फिर मुझे उसने आगे से बताया कि एक बहुत ही मोटी खातून है जो कोई एयरफोर्स की है, किसी सीनियर की वाइफ है। तो कहती है कि वो बड़ी मुश्किल से ना व्हील चेयर से उतरती हैं, और फिर हम उन्हें साइकिल पे बिठाते हैं, जो वो एक्सरसाइज वाली साइकिल होती है, और वो बहुत ही मुश्किल से करती हैं, और वो भी उनका दिल नहीं करता कि वो करें। तो कहती है कि फिर ऐसे हालत में तो हम भी कोई मदद नहीं कर सकते ऐसे लोगों की। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है। तो कह रही थी कि हिलना जुलना चाहिए सबको, सब माओं को, सब अम्मियों को। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, दूसरे डॉक्टर के पास, सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पास। तो कहता है कि ये ख़वातीन में बहुत हो जाता है, और वजह यही है कि हम ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखती, है ना। हमने कहा दूध पिए, दही खाएं, कोई भी नहीं। मैंने तो यही किया है, मुझे पसंद ही नहीं होता था, अब तो फिर भी मैं खा लेती हूँ। तो अपना ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे डॉक्टरों के पास जाके यही समझ आई है कि अपना ख्याल रखें और हिलते जुलते रहें। एक जगह बैठ के टीवी नहीं देखना, फिल्में नहीं देखनी, फ़ोन पे एक जगह पे बैठ के बस गुम नहीं हो जाना फ़ोन के अंदर। हम ज़िंदगी में हिलते जुलते रहें, अपने काम खुद करें, है ना। अपना खाना खुद बनाएं, और जितना भी कर सकते हैं। आई एम श्योर आप लोग जो देख रहे हैं इनमें से अक्सर लोग ऐसे ज़रूर करते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही जो है नौकरों पे छोड़ देते हैं और समझते हैं कि बस ये हैं तो यही करें। बात ये होती है कि हिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते, हम लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। तो बस यही मैंने कहा कि छोटी सी आज आपके साथ बात कर लूँ। मौसम बड़ा खूबसूरत है, सर्दियों की आमद है, और थोड़ी थोड़ी सर्दी हो भी चुकी है, अगरचे मुझे नहीं लगती, लेकिन ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। और ज़िंदगी में अगर आप तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे ना, तो तभी मज़ा आएगा। अगर तंदुरुस्त नहीं है, हिलजुल नहीं सकते, अपने काम खुद नहीं कर सकते। अब मैं ड्राइविंग भी खुद करके आई हूँ। मुझे कह रही थी आप कहाँ से आई हैं, मैंने बताया उसे। फिर कहने लगी आप ड्राइविंग भी खुद करती हैं। मैंने कहा जी मैं खुद करती हूँ। तो उसको बहुत अच्छा लगा, कहने लगी कि आप तो माशाल्लाह अपने काम खुद करती हैं, अच्छी बात है। बहुत प्यारी बच्ची थी, और कहने लगी कि बस हिलते जुलते रहना चाहिए। तो इन द एंड द पॉइंट इज़ कि हिलते जुलते रहें ताकि अस्पतालों से बचे रहें। लेकिन एक उम्र आती है, मैंने उसको बच्ची को यही कहा, मैंने कहा कि मैं तो बहुत वॉकी पर्सन हूँ। अब टॉकी भी हो गई हूँ कुछ, लेकिन ये कि बहुत सुबह शाम मैं वॉक करती थी। तो कहती है अब करती है, मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ, लेकिन कल मैंने नहीं की थी, क्योंकि कल मैं यहाँ से गई, यहाँ पर भी काफ़ी अस्पताल में चलना पड़ता है। ऐसे तो नहीं है ना कि मैं उतरूँ और सामने ही जो है फिजियोथेरेपी वाली जगह आ जाए। उसके लिए वॉक भी करनी पड़ती है, लिफ्ट में भी जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो आई वॉज टायर्ड यस्टरडे बहुत ज़्यादा। अब वापसी पे फिर मैंने कुछ अपने काम भी करने थे। आपको पता है जब हम घर से हाउस वाइफ्स निकलती हैं तो काम भी तो होते हैं ना, तो वो हमने खुद ही करने होते हैं। और फिर मुझे ये था कि मैं टाइम पे घर भी पहुंच जाऊं खाने से पहले पहले, ताकि घर में भी देखना था कुछ ना कुछ। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहती है। बट अपना ख्याल रखना है, अपने साथ वालों का ख्याल रखना है। और अगर आप जवान हैं और आपकी अम्मी बैठी हुई हैं तो उनको हिलाएं जुलाएं, उन्हें कहें उठें मामा, अपने साथ वॉक पे लेके जाएं, और उनको जो है तो ज़िंदगी में कोई मसरूफ़ रखने का करीना तरीका सिखा दें।
یہ بچوں پہ بھی فرض ہے. ہم مائیں تو ساری عمر کام کرتی رہتی ہے نا اپنے بچوں کے لیے, تو اس عمر میں اپنی ماؤں کا اپنے باپوں کا خیال رکھیں, آپ لوگوں کا فرض ہے. اوپر پوچھ گچھ ہوگی اللہ اسی سے خوش ہوتا ہے جس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں, ہے نا. چلیے جی, دعاؤں میں یاد رکھیے, آپ سب کے لیے بہت بہت ساری دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.